हैं। और सोझा जी बचपन से गर्भ से ही भक्त थे। वो ब्याह नहीं करना चाहते थे क्योंकि गोसाई जी ने लिखा है, गृह कारज नाना जंजाला, जाने कितने जंजाल हैं, उनसे मनुष्य छूट नहीं पाता। सारा जीवन उन्हीं जंजालों में चला जाता है। लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती ब्याह कर दिया। और उनको भोग में डाला गया जबरदस्ती, जबकि भगवान ने कहा है 5वें अध्याय में 21वें श्लोक में, दो योग हैं, एक बाह्य योग और दूसरा ब्रह्म योग। समझ लो और गीता खोल के देख लेना। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत आत्मन यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्श माने भोगों में जिसकी आसक्ति नहीं है वो अनंत सुख पाएगा, क्योंकि ब्रह्म योग हो जाता है। ये रुमाल या ऊपर है या नीचे है, बीच में कोई जगह नहीं है। मन विषयों में बाहर है तो भगवान में नहीं है, और भगवान में है तो विषयों में नहीं है। तो भगवान ने कहा बाह्य विषयों में जो बच जाता है वो ब्रह्म योग को प्राप्त हो जाता है। जिनका ब्याह हो गया है घबरावे नहीं, मन वहां से हटाओ। ये तो करना ही पड़ेगा, धोखेबाजी नहीं चलेगी। मन तो भगवान में लगाना ही पड़ेगा, और भगवान में लगाने के लिए संसार से हटाना ही पड़ेगा। ब्रह्म योग तभी होगा, धोखा छल कपट नहीं। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनीय सुखम, उसको जो भीतर सुख मिलेगा वो ब्रह्म योग होगा। और ऐसा सुख मिलेगा कभी नष्ट नहीं होगा, अक्षय सुख मिलेगा। इस संसार के भोग तो थोड़ी देर के हैं। सोझा जी का जबरदस्ती ब्याह किया गया, और जो परिवार के लोग होते हैं, कोई बहन है, कोई ननद है, कोई भाभी है,
ये सब छली हैं, ये भोगी हैं और जीव को भोग में डालना चाहते हैं। तो उन्होंने भोगों में डाला और एक लड़का पैदा हुआ। अब पैदा होने के बाद सोझा जी बहुत घबराए। अब क्या होगा, क्योंकि लड़का पैदा हुआ, पालन करना, पोषण करना, पढ़ाना लिखाना, झगड़ा लगता है और चलता रहता है, फिर ब्याह करो, ये सब जीवन भर चलता है। तो लोग तो बच्चा पैदा होने के बाद शहनाई बजा रहे थे, खुश थे कि हमारे घर में एक लड़का पैदा हुआ, और सोझा जी उदास थे। उनकी जो स्त्री थी वो जान गई ये बहुत घबरा गए हैं, इनको खुशी नहीं है बच्चे से, और इतने दुखी हैं, न खा रहे हैं न पी रहे हैं, ये कैसे जिएंगे। उनका दम घुट रहा था कि कितना बड़ा बोझ आ गया। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव में तम, जिसके अंदर मैथुन भाव है, भोग का भाव है, वह समझता है तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु, ये गांठ पड़ गई जो कभी नहीं छूटेगी। ब्याह करना आसान है, उसके बाद ये ऋषभ भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। घर बनाना पड़ेगा, स्त्री कहां रखोगे, खेत लेना पड़ेगा, पैसा के लिए कुछ करना पड़ेगा, सुत बेटा बेटी और उनके भी सास ससुर आप, ये सब बढ़ते जाते हैं। ये मैथुन का प्रणाम है, मिथुनी भाव का एक क्षण के लिए विषय आनंद मिला तुमको, लेकिन अनंत काल तक बंधन हो गया। ये भगवान ने स्वयं कहा है। तो सोझा जी की जो स्त्री थी, जब सोझा जी भोजन नहीं किया, घर में खूब बधाई बज रही थी। जब बच्चा पैदा होता है तो गीत गाए जाते हैं, बड़ा उत्सव मनाते हैं। लोग आ रहे थे, बधाई है बधाई है, पहला लड़का पैदा हुआ, बधाई है। सोझा जी ने भोजन नहीं किया। जब भोजन नहीं किया तो इनकी स्त्री समझ गई अब ये नहीं रहेंगे घर में। जब भोजन नहीं कर रहे हैं तो कैसे जिएंगे। सोझा जी इस फिक्र में थे कैसे भागें। आज तुम लोगों को पता नहीं, एक दाऊ जी की लड़की आई थी, नीचे भी गई थी क्या? उसकी छोटी बहन
घर से भाग गई है भागवत की पुस्तक लेकर के और माला झोली लेकर के, और बोली मुझे ब्याह नहीं करना है। उसके घर वाले ब्याह करना चाहते थे। बड़ी बहन वहां से दाऊ जी से भागी, सीधे हमारे पास आई, क्योंकि उसको मालूम है यहां बहुत से लड़के लड़कियां रहते हैं। हमारे सामने आके रोने लग गई। बोले बाबा हमारी छोटी बहन कहाँ है? हमने कहा भाई हमें पता नहीं है। बोले वो हमारी गुरु थी। हमने कहा अरे गुरु को बैराग हो गया और तेरे को नहीं हुआ? छोटी बहन? बोले वही हमको प्रभात फेरी में ले जाती थी। हमने कहा भाई तो हमारे पास तो है नहीं, जा ढूंढ ले रसकुंज में या रस मंदिर में, क्योंकि उसको विश्वास था यहीं आएगी भाग करके। तो वैसे ही सोझा जी सोचने लग गए भाग जाएं, लेकिन उनकी स्त्री होशियार थी, वो सोई नहीं। आधी रात को जाड़े में सोझा जी सोच रहे हैं कि अब सो गई होगी, लेकिन वैसे मुंह ढक करके पड़ी रही। वो जानती थी कि आज ये भागेंगे, आज मैं सो गई तो ये कभी नहीं मिलेंगे हमको। आधी रात को वो उठे और जैसे ही उठे वो समझ गई कि अब वे भाग रहे हैं, और वो वहां से रात को उठ के चल पड़े। धीरे से किवाड़ खोला, निकल गए। जाड़े की रात, और दौड़ लगाई उन्होंने। अंधेरे में भी धीरे धीरे तेज होते गए, और जब दूर चले गए घर से, जंगल मिल गया, तब वहां खड़े हो गए। अब तो निकल आए, अब तो बच गए। तब तक एक बच्चे की, छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आई। हैं इस जंगल में रोने की आवाज बच्चे की कैसे? तो मुड़ के देखा, चांदनी रात थी। देखा उनकी ही स्त्री थी, पीछे भागती आई है, छोटा सा बच्चा गोद में है। फिर भी उन्होंने कहा कौन हो? बोल नहीं रही, केवल रो रही है, जैसे आज वो रो रही थी कि हमारी छोटी बहन कहाँ है, बाबा मिला दो। हमने कहा भाई हम धोखा करते नहीं हैं, यहां आएगी तो तुझे दाऊ जी में खबर कर देंगे। कुछ नहीं बोली, रोती रही। तो जोर से बोले अरे बोलती क्यों नहीं है, कौन है? आगे आ। आगे आई, देखा उनकी स्त्री थी। तुम क्यों आई? वो बोली जैसे आप आए हैं वैसे मैं भी आ गई हूं। मुझे तो घर में नहीं रहना है,
बोले हाँ, मैं जानती हूं आपने भोजन नहीं किया था, आपका जबरदस्ती ब्याह किया गया और आपका मन नहीं था संसार में, तो तू लौट जा, मैं नहीं लौटूंगी। आपकी तरह भजन करूंगी और मैं आपके भजन में बाधा नहीं दूंगी। प्रतिज्ञा करती हूं, भगवान भी आकर के कहेगा तो भी मैं आपको भोग में नहीं गिराऊंगी। सोझा जी बोले, एक परीक्षा देनी होगी तुझे। बोले ले लीजिए, प्राण लो, प्राण दे दूंगी, लेकिन मैं भी भजन करूंगी। ठीक है, इस बच्चे को यहां सड़क पर छोड़ दे। उस जंगल में से रास्ता निकलता था, चुप जैसे कोई बिच्छू डंक मार गया। छोटे बच्चे को छोड़ दें, जंगली जानवर खा जाएंगे। बार बार उसने कहा, स्वामी कुछ और परीक्षा लीजिए, ये बच्चा कैसे जिएगा। नहीं, तुझको भजन करना है। भजन करने वाले को शरीर की भी आसक्ति छोड़नी पड़ती है, बाकी संसार के भोग तो छोटी चीज है। बोल, तो मैं तुझे साथ ले चलूंगा। उसने वहीं पर बच्चा डाल दिया जमीन पर, जंगल में। जो भगवान करेगा, जिसने पैदा किया वो बचाएगा। और बोले अब चल सकती है। याद नहीं करना बच्चे की, केवल भगवान की याद करना है। सोच ले, अब भी लौट जा। बच्चे का जीवन चाहती है तो बच्चे को गोद में लेकर चली जा। और बच्चा तेरे लिए मर गया तो मेरे साथ चल। वो बड़ी पक्की थी, बच्चे को नहीं उठाया और हिम्मत करके चल पड़ी। सोच लिया, जब आप ही संसार को छोड़ चुके हैं तो मैं भी क्या छोड़ नहीं सकती हूं संसार को। मैंने भी छोड़ा, कभी याद भी नहीं करूंगी कौन सी बच्चा था मेरा। चल पड़े। उसके बाद क्या हुआ ये कल बताएंगे, क्योंकि देर हो जाती है।